हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन डन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 द पावर 15। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 है। ये मतलब 1015 नहीं है, हर्ट्ज जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो एनर्जी हमें पहले पार्ट में पता करनी है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। नाउ E इज इक्वल टू स्मॉल h प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू हो गया। तो h की जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की, दिस इज 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर माइनस का 34 और इसका यूनिट होता है जूल सेकंड। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर 15। हर्ट्ज को आप सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 19.8 मल्टीप्लाई बाय 10 द पावर माइनस 19 जूल। तो साइंटिफिक रोटेशन के लिए हम लोग पॉइंट इधर लगाएंगे 1.98। तो इधर 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगा तो ये माइनस का 18 बन जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है जो आपको 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 दी हुई है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अपने पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 15 हर्ट्ज और वी कैन से 10 दी पावर 15 सेकंड इनवर्स गिवन है। अब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज हैं तो मल्टीप्लाई करके we can calculate the simply energy of a photon। तो ये हमारा पहला पार्ट डन हुआ। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हमें वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ दी हुई है आप लोगों को 0.50 है ये। ओके, इसको आप इरेज कर लेते हैं। तो अब हम लोग एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू सीधा डायरेक्टली यूज कर लिया करेंगे। तो वेवलेंथ यानी कि जो लैम्डा है वो आपको दिया हुआ है 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 दी पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, अभी हमने देखा है कि एनर्जी का फॉर्मूला H इंटू न्यू यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C अपॉन लैम्डा होता है, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, दैट इज जो भी आपको गिवन डेटा है। तो न्यू की जगह पर C अपॉन लैम्डा लिख देंगे। H की वैल्यू फिक्स है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस 34। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फिक्स होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा जो वेवलेंथ है वो आपको दी हुई है 0.50 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस 10। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 6.6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.5 से 50 से डिवाइड कर देंगे तो आई एम गेटिंग 39.6 मल्टीप्लाई, ये माइनस का 34 है पावर
ये 8 प्लस का है और 10 माइनस का है, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास 16 विद नेगेटिव साइन। तो ये एनर्जी आ गया है इस वाले फोटोन का। साइंटिफिक नोटेशन के लिए डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 15। तो 3.96 इंटू 10⁻⁻15 जूल हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का दो फॉर्मूले पता लग गए, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी या प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, frequency and wave number of a light wave whose period is 2 into 10⁻⁻10 सेकेंड। टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी आप लोगों को दे दिया है, और ये 10-10 नहीं है, ये 10⁻10 सेकेंड आपको दिया हुआ है। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, और वी कैन से 1 अपॉन कैपिटल टी। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 10⁻10, इट विल बी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 जो 10 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज आप लोग लिख सकते हो। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 5/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इधर 10⁻−10 है, दिस इज -10, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक 10 की पावर कम हो जाएगी, तो 10⁹ सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट है वेवलेंथ। अगर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेवलेंथ। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो c/λ होता है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो c/ फ्रीक्वेंसी हो गया। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि 3 इंटू 10⁸ है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ आई है। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.6, 10⁻, जो 9 है वो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 9 यानी कि -1, और ये मीटर आ गया। जब आप लोग 6/10 करोगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, तो ये जो 10 की पावर 1 है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो इट विल बिकम 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। तो ये वेवलेंथ आप लोगों की कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट इज वेव नंबर। आपको याद होगा वेव नंबर का फॉर्मूला हमने न्यूमेरिकल हुआ था हमारा 2.5, उसमें आया था, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो 1 अपॉन वेवलेंथ करेंगे, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 है, 10⁻2 पर जाके प्लस हो गया, डिवाइड बाय 6, यानी कि 100 डिवाइड बाय 6, तो यू विल गेट 16.66, और इसका यूनिट मीटर इनवर्स होता है। तो ये आपके पास वेव नंबर कैलकुलेट होकर आ गया। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक चीज आपको चाहिए थी, जो आपको टाइम पीरियड मान लो दी हुई थी, तो उससे आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी आ गया तो वेवलेंथ निकल गई, वेवलेंथ आ गया तो वेव नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की गिनती हमें पता करनी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, जिसको अपन एक्स लेट कर लेते हैं, ऑफ लाइट विद वेवलेंथ, जिसमें वेवलेंथ जो है फोटॉन की, एक फोटॉन की 4000 पिकोमीटर दी हुई है। पिकोमीटर को अगर आप मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻12 करना पड़ेगा हमें, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻, ये 3 है प्लस का, तो ये माइनस का 9 रह जाएगा। विच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपको दी हुई है, टोटल एनर्जी ऑफ एक्स फोटॉन्स
जो है वो आपको दी हुई है 1 जूल। चलिए अब पहले हम लोग एक प्रोटॉन की एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ 1 प्रोटॉन, तो फॉर्मूला क्या है, H इंटू न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट जो 6.6 इंटू 10⁻34 होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे C अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है हमें, तो हम लोग एच सी बाय लैम्डा का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और जो वेवलेंथ है वो हमें दी हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो ये एक फोटोन की एनर्जी है। इसे सॉल्व करेंगे, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4.95। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 10⁻⁻34 है, ये प्लस का 8 है, और जो माइनस का 9 है वो प्लस का 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके वी विल गेट माइनस का 17 जूल। तो ये एक फोटोन की एनर्जी आपके पास आई है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर एनर्जी एक फोटोन की इतनी है, तो एक्स प्रोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? नो सॉरी, नॉट प्रोटॉन, दिस इज फोटोन। photons and protons are different. x photons, तो x photons की जो एनर्जी है दैट विल बी, जितना एनर्जी एक फोटोन का है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि x के साथ। लेकिन हमें x फोटॉन्स की एनर्जी 1 दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे 1 जूल भर देंगे। x मल्टीप्लाई 4.95 इंटू 10⁻⁻17। तो अगर आपने x कैलकुलेट करना है तो 4.95 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4.95, तो इट विल बी 0.202 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। नाउ अगर आपने इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है, से इधर 2.02, तो यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट विल बी 16। तो इतने जो है वो फोटॉन्स मिलेंगे तब 1 जूल का एनर्जी हमें मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 8th डन हुआ। यानी कि अगर एक फोटोन की एनर्जी मुझे पता है, तो एक्स फोटॉन्स की एनर्जी के साथ में जो एनर्जी गिवन है दैट इज 1 जूल, वो मैं कंपेयर कर दूंगा, और इस तरीके से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप लोगों का डन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।